हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पासा। तो बच्चों, पासा आपने देखा होगा लूडो खेलते समय। तो पासा जो है एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। पासा को हम डाइस भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने क्यूब यानी कि घन देखा होगा। तो घन भी क्या है, एक पासे की ही आकृति होती है। इसमें कुल 6 फलक होते हैं और पासे को किसी भी तरफ से देखने पर 3 सतह ही दिखाई देती है, जबकि 3 सतह छुपी हुई होती है। पासे की कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती है। जैसे कि आप देखेंगे, पासा आपको यहाँ दिख रहा है। पासे में कुल 6 फलक होते हैं और इसकी भुजाएं आप गिनेंगे तो 12 भुजाएं होती हैं। और इसमें जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स को आप शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष जो होते हैं, कुल 8 शीर्ष होते हैं इसमें। तो पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसी भी पासे में कुल 6 सतहें होती हैं और जिन्हें किसी भी ओर से देखने पर केवल 3 ही सतहें दिखाई देती हैं तथा शेष 3 सतह छुपी रहती है। किसी भी पासे में एक सतह की एक विपरीत सतह अवश्य होती है और किसी भी पासे में कुल 12 किनारे होते हैं और कुल 8 कोने होते हैं। और किसी भी पासे में उसकी प्रत्येक सतह की 4 निकटवर्ती सतहें होती हैं। सामान्यतः पासे की सतहों पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। इस प्रकार पासे को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार होगा सामान्य पासा और दूसरा प्रकार होगा मानक पासा। तो बच्चों, सामान्य पासा क्या होगा? इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है। और जो मानक पासा होता है, इस प्रकार के पासे को किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों के अंकों का यदि आप योग करेंगे तो सदैव क्या आएगा? 7 आएगा। जैसे 5 और उसके विपरीत क्या होगा? 2 होगा। तो 5 + 2 आप करेंगे तो 7 आएगा। 4 अगर है सामने दिख रहा है तो उसके पीछे क्या दिखेगा आपको? 3 दिखेगा। तो 4 + 3 क्या होगा? 7। तो ऐसे पासे जिनमें विपरीत सतहों को जोड़ने पर अंकों का योगफल क्या आ जाए? 7 आ जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। तो यदि मानक पासे में एक तरफ का आपको अंक दिया हो और उसके विपरीत साइड का अंक पूछा जाए तो आप 7 में से घटा करके विपरीत अंक प्राप्त कर लेंगे। जैसे अगर सामने आपको 6 दिख रहा है तो उसके विपरीत क्या होना चाहिए? 7 - 6 यानी कि 1 होना चाहिए। तो बच्चों, पासे से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? तो इनमें 3 प्रकार के केस हो सकते हैं, 3 दशाएं हो सकती हैं। पहली दशा वह जिसमें केवल पासे की एक स्थिति दी गई हो और दूसरी दशा वह होगी जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हों। और ऐसा भी हो सकता है कि पासे की 3 स्थितियां दी गई हों। तो आइए हम देखते हैं कि यदि पासे द्वारा पूछे गए प्रश्नों में पासे की एक ही स्थिति दी गई हो तो हमें क्या करना होगा और प्रश्न कैसे आएंगे। मान लीजिए प्रश्न हमें यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है और 4 कंडीशन आपको दी गई हैं, A, B, C और D। तो उसमें से देख करके आपको पहचानना होगा कि कौन सा मानक पासा है। और इसे पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? विपरीत फलकों का योग करके देखेंगे। यदि विपरीत फलकों का योग 7 आ जाता है तो दिया हुआ पासा क्या होगा? मानक पासा होगा। और यदि किसी चित्र में आपको संलग्न फलकों यानी एडजेसेंट जो फेसेस होते हैं उनका योग 7 दिखता है तो इसका मतलब वह मानक पासा नहीं होगा। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि 4 स्थितियाँ दी गई हैं। पहली स्थिति जो है, इसमें पासा जो है मानक नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 3 और 4 का योगफल क्या आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है और 3 और 4 संलग्न फलक पे हैं। इसी तरह स्थिति 2 में, स्थिति 3 आप देखें पहले, स्थिति 3 में 6 और 1 जोड़ने पर 7 आ जाता है जो कि संलग्न फलक हैं, तो यह भी मानक नहीं है। और डी जो ऑप्शन है आपका, इसमें 5 और 2
जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में आपको अपोजिट फेसेस दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन इनमें जो संलग्न फलकें हैं इनको जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यही पासा मानक पासा हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में दिए